कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसके परिचय जान लिया हम लोग त्रिकोणमिति के, और हम लोग जानेंगे कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, देखिए पहले नंबर है कि दृष्टि रेखा। क्या है? दृष्टि रेखा है। ठीक है, तो दृष्टि रेखा के बारे में जानेंगे और क्षैतिज रेखा के बारे में जानेंगे और अवनमन कोण के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा मतलब कि ये है कि जब कोई दर्शक, क्या होता है, जब कोई दर्शक या प्रत्यक्षक किसी वस्तु को, क्या होता है, किसी वस्तु को, ठीक, देखता है, किसी वस्तु को देखता है, मतलब कि मैं हूं तो किसी वस्तु को देखता हूं। ठीक, तो ये एक वस्तु है। ठीक, तो इसको मैं ऐसे देखा है। ठीक, तो किसी वस्तु को देखता है तो दर्शक की आंख को, क्या, दर्शक की आंख को, ठीक, उस वस्तु से मिलाने वाली सरल रेखा दृष्टि रेखा, उस आंख से मिलाने वाली सरल रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक, दूसरा पढ़िए क्या है क्षैतिज रेखा। क्या है क्षैतिज रेखा? इसका मतलब यह है कि वह रेखा जो प्रत्यक्षक का, क्या होता है, प्रत्यक्षक का आंख से सीधी भूमि, क्या होती है, सीधी भूमि मतलब एकदम सीधा, ठीक है, एकदम सीधा। क्षैतिज रेखा मतलब एकदम भूमि का एकदम सीधा। ये क्या है, ये पृथ्वी है, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है। क्या है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी यानी कि एकदम समतल, एकदम सीधी जैसी है, तो भूमि का इस पर क्षैतिज रेखा स्थित होती है। क्या होती है, क्षैतिज रेखा। ठीक, तो ये क्या है कि वह रेखा जो प्रत्यक्षक का आंखों से सीधी भूमि के समांतर जाती है, सीधी भूमि के समांतर जाती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है। जैसे में ये वाली रेखा सीधी गई ना, भूमि की एकदम सीधी गई, तो ये क्या कहलाएगी, क्षैतिज रेखा कहलाएगी। ठीक, अब आइए अवनमन कोण। क्या होता है अवनमन कोण? ठीक, तो इसमें क्या खूबी होता है अवनमन कोण, मतलब कि इसमें व्यक्ति का आंख या सिर को नीचे झुकाना पड़ता है और बीच की कोण को अवनमन कोण कहते हैं। ठीक, तो यदि कोई वस्तु, क्या, यदि कोई वस्तु दर्शक की आंख की क्षैतिज रेखा के जस्ट नीचे थोड़ा सा, ये क्षैतिज रेखा है ना, ये क्षैतिज रेखा मतलब सीधी है, तो इसका जस्ट नीचे, हल्का सा नीचे अवनमन कोण होता है। ठीक, ये क्या है, क्षैतिज रेखा के नीचे स्थित है, तो दर्शक को उस वस्तु को, क्या होता है, उस वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को क्या करना पड़ता है, नीचे झुकाना पड़ता है। किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे झुकाना पड़ता है, मतलब कि मेरा सिर ऐसे सीधी रेखा है, तो किसी वस्तु को देखना तो ऐसे झुकाना पड़ता है, मतलब कि इस एंगल में होना चाहिए, ये वाली एंगल में। ठीक, अवनमन कोण मतलब कि तिरछी रेखा में झुकाना पड़ता है। ठीक, और ये रहा चित्र। ठीक, तो आप लोग थोड़ा चित्र को देख लीजिए ताकि पूरी बात समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आंख है, तो आंख का ये क्षैतिज रेखा हो गया, ये अवनमन कोण हो गया, ये दृष्टिकोण हो गया, ये दृष्टि रेखा हो गया ये वाली, और ये आपका वस्तु है। ठीक है, तो किसी वस्तु को देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।